और आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो उम्मीदवार दिया है, कोई लड़ाई नहीं है। अब तो जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, अब हम क्या बताएं, वो तो आप देखिएगा ना समय। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, इसके लिए वोट डालेंगे। नौजवानों को 1 करोड़ को नौकरी देंगे, इसके लिए वोट डालेंगे। ये तमाम घोषणा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है कि अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। 400 पार का जो ख्याल मुगालते में 100 पार नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। निश्चित है और हमारा जीत जो बिहार में रिजल्ट होगा उसमें अव्वल दर्जे का रिजल्ट। देखिए, लोकतंत्र का जो महापर्व है वो चुनाव शुरू हो चुका है और सारे नेता जो है क्षेत्र में जाकर अपने अपने कामों को गिना रहे हैं, अपने अपने वादों को गिना रहे हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि बिहार में किन नेताओं द्वारा कितने वादे गिनाए जाते हैं और किन नेताओं द्वारा कितने वादे को पूरे किए जाते हैं। ऐसे हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, वैशाली की जो वर्तमान सांसद है, वो कह रहे कि वैशाली में कोई लड़ाई नहीं। कैसे देखते हैं? तो आप मीडिया के साथी, आपको अच्छी तरह पता है कि वाकई वैशाली में हमारे जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं विजय कुमार शुक्ला जी और मुन्ना शुक्ला जी, वाकई एक तरफा वोटर इनके साथ है। वो कह रहे मेरे तरफ एक तरफा वोट है, लड़ाई कोई नहीं है। वो तो मुगालते में है, हवा में बोल रहे हैं। एक तरफा आप खुद देख लीजिए ना कि जो समीकरण है, जो वोट का समीकरण है, चाहे जो हमारे प्रत्याशी का कद है, एक तरफा बने। यहाँ के आम आवाम पूरी तरह से एकदम समझ लीजिए, अब तो बाकी प्रक्रिया सिर्फ बाकी चुनाव इस बने। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और हमारी जीत काफ़ी अंतर से होगा। ये आगामी 4 जून को आप देखेंगे कि हमारे जो आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो उम्मीदवार दिया है, कोई लड़ाई नहीं है। अब तो जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, अब हम क्या बताएं, वो तो आप देखिएगा ना समय। अभी आ रहा है, अभी आप भी घूमेंगे तो पता चलेगा ना कि जनता का क्या एक तरफा है। ये सिर्फ मामला वैशाली का ही नहीं है, पूरे बिहार में बस एक तरफा मामला है। अभी जो 4 जगह चुनाव संपन्न हुए कल ही, देख लीजिए वहाँ का उठा के, वहाँ भी आपका जो सर्वे होगा वो भी आपको बता देगा कि 4 में 4 हम लोगों का एकदम क्लियर है। अच्छा, एक अहम सवाल है, वर्तमान सांसद जो है, आपने कहा कि पूरे बिहार की बात करें तो वर्तमान सांसद जो है वो कह रही हैं कि हमको आप हमारे नाम पे वोट मत दीजिए। पूरे सभा में वो माफ़ी भी मांग रही है, आप मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। अब देखिए, ये तो जो क्या कह रही हैं हमने सुना नहीं, के नाम पे वोट मांगे। अब मोदी जी किस मुंह से अब तो आते हैं, उनका कितना चेहरा उतर के जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि बिहार की भी सभाओं में जब आ रहे हैं तो देश के जो आम आवाम है, बिहार की जो आवाम, तो समझ गए ना उनके पास कि जो जुमलेबाज लोग, इतने बड़े झूठ लोकतंत्र में, जो इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा जुमलेबाज कोई दल है, कोई नेता है, तो देश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि जिन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। जो भी कहा उसको, अब कहाँ है पता ही भी एयरपोर्ट, कहाँ गया वो चीनी मिल का चाय कि हम चीनी मिल चालू करके वहीं के चीनी से चाय पियेंगे मोतिहारी का? क्या हुआ आखिर? 2 करोड़ युवाओं का क्या हुआ? 10 साल में 20 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए। क्या हुआ अच्छे दिन का? क्या हुआ महंगाई का? जो गैस सिलेंडर 350 से 400 था, 1000 पार है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है। और जनता इस बात को अच्छी तरह भली भांति समझ गई है। देख लीजिए ना, इस बार 40 में 40 महागठबंधन इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। और इनका जो है ना, ये तो 400 पार का जो ख्याल मुगालते में 100 पार नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। एक अंतिम सवाल रहेगा विधायक जी, आपने पता है एयरपोर्ट की बात की, अगर इस बार वैशाली की जनता मुन्ना शुक्ला जी को अगर संसद भवन भेजती है तो क्या वैशाली की जनता आश्वस्त हो जाए कि यहाँ जो एयरपोर्ट है वो चालू हो? भाई हमारे आदरणीय नेताजी ने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 5 जगह हवाई अड्डा का निर्माण की जनता आश्वस्त हो जाए कि अगर बिल्कुल हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ से हवाई सेवा शुरू होगी एकदम। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, कैसे देखते हैं वैशाली की लड़ाई को? वर्तमान सांसद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। वैशाली सांसद 5 साल में कोई काम किए हैं नहीं, सिर्फ गेट बनाने का काम उन्होंने किया है। गेट तमाम जो जनता को उससे कोई फ़ायदा नहीं है और किए पर पछतावा उनको हो रहा है।
उन्होंने जो काम किया था उसका पछतावा हो रहा है। जनता के बीच माफी मांगे। हाँ, इसीलिए जनता के बीच माफ़ी मांग रही है कि 5 साल के बीच में हमने कोई काम किया नहीं। हमने अपना परिवार के लिए पैसा उगाही करने का काम किया है, उनका यही काम है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर वो वोट मांग रही है। लेकिन वो ये उनको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले जैसा नहीं है। कल जो 5-4 जगहों पर जो चुनाव हुआ है, आपको गया हो चाहे औरंगाबाद, नवादा, जमुई, वहाँ की जनता ने ये बता दिया है कि अब प्रधानमंत्री के नाम पर हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हम विकास के नाम पर वोट डालेंगे, हम नौकरी के नाम पर वोट डालेंगे, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा इसके लिए वोट डालेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा इसके लिए वोट डालेंगे, नौजवानों को 1 करोड़ को नौकरी देंगे इसके लिए वोट डालेंगे। ये तमाम घोषणा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है कि अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। आपको याद होगा, पहले जब हमारे नेता 20 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन संजोग से हमारी सरकार बनी नहीं, इन लोगों ने बनने नहीं दिया, बीजेपी जेडीयू के लोगों ने बनने नहीं दिया, बेईमानी कर लिया मेरे साथ। लेकिन जब हम जेडीयू के साथ, ये थके हुए मुख्यमंत्री के साथ जब हमारी सरकार बनी तो इन लोगों ने 17 साल तक सरकार चलाया था। हमारे नेता डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। इसलिए नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार है, नौजवान हैं, तमाम लोगों को इन पर तेजस्वी यादव पर भरोसा हुआ है कि इन्होंने केंद्र में जब सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इसलिए नौजवानों का झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ हुआ है और तेजस्वी यादव की तरफ नौजवानों का भी झुकाव नहीं, महिलाओं का भी झुकाव हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो साल में 1 लाख रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे और कैसे अपना घर चलाएगी उसके लिए हम लोग देखने का काम करेंगे। यह है तेजस्वी यादव का विजन। तेजस्वी यादव ने, आप अभी विधायक जी से पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट का क्या होगा, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यहाँ 5 जगहों पे एयरपोर्ट खोलेंगे। उनका जुमलेबाजी होता है। हमारा नेता जो कहता है वो करता है। हमारे नेता पर जनताओं की भरोसा है और उसी का कारण है कि आज विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी को टिकट यहाँ से मिला है। इन्होंने कहा था कि हम A to Z की पार्टी है, हमारी पार्टी किसी जाति बिरादरी की नहीं है, सब तमाम जातियों को मिलाकर हमारी पार्टी है। आज हमारी पार्टी में बुनियाद बिरादरी के उम्मीदवार आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये साफ यहाँ के लोगों ने कहा है कि नहीं, इस बार मुन्ना शुक्ला ही जीत कर जाएंगे। और पार्लियामेंट में इन्होंने, मुन्ना शुक्ला जी ने कहा है कि पार्लियामेंट जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, उस पंचायत में वैशाली के झंडा को हम सबसे ऊंचा रखने का काम करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ और बचे हुए रघुवंश बाबू के जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ था उसको मैं पूरा करूंगा, ये कहना है मुन्ना शुक्ला जी का। इसलिए तमाम यहाँ जो हमारा गठबंधन है और अभी VIP के जो हमारे नेता हम लोग के साथ आए हैं, मुकेश सहनी जी, तमाम VIP के जो हमारे लोग हैं एकदम हम लोग के साथ है। इसलिए लड़ाई कहीं है ही नहीं। वैशाली में बदलाव तय है। वैशाली में बदलाव तय है। और हमारे नेता बोले थे कि 40 के 40 जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। मतलब चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, जो वो लोग सोचे भी नहीं होंगे वैसा होगा। 4 में 4 वहाँ हम लोग जीत रहे हैं, मीडिया के लोग ही दिखा रहे हैं। ABP वाले दिखाना शुरू कर दिए कि हम 4 के 4 जीत रहे हैं और बीजेपी के लोगों को फेफड़ी पड़ना शुरू हो गया है। इसलिए अभी हमारी लड़ाई शुरू हुई है और यहाँ का अंतर की बात हो रही है, जीतने की बात नहीं हो रही है। मुन्ना शुक्ला जी की जीतने की बात नहीं है, मुन्ना शुक्ला जी का जीतने का अंतर क्या होगा, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक अहम सवाल रहेगा, जिलाध्यक्ष जी, आप पूरे जिला में सक्रिय रूप से राजनीति करते हैं, उनको जिस पार्टी से टिकट मिला है उसी पार्टी के कुछ नेता लोग उन पे ये आरोप लगाए हैं कि पैसे लेकर टिकट मिला है, क्या ऐसा हो सकता है? अब अंदाज करिए, हम पार्टी के नेता बोले हम पैसा के लिए क्या बोले नहीं बोले। जिनका पार्टी तोड़ दिया, जिनको घर से खाली करवा दिया, रामविलास जी के मूर्ति को तोड़वा दिया, अंबेडकर जी के मूर्ति को तोड़वा दिया, ये जन्म लिए थे उस समय से उनका वो घर था, उस घर को खाली करा लिया। क्या परिस्थिति आ गई कि आप उन्हीं को फिर टिकट दे दिए? मतलब तो साफ साफ दिखाई देता है पैसे का खेल, कहीं ना कहीं खेल हुआ है, खेल लोगों ने किया है। क्षेत्र में चर्चाएं हो रही है तो जनता समझ रही है कि जो पैसा खर्च करके टिकट लाएगा और इस टाइप से काम करेगा तो माने उनके जो रामविलास
पासवान जी के जो पार्टी के जो है जो वर्कर, वो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार इनको हराना है, क्योंकि हमारे नेता के मूर्ति को इसने तोड़वाई थी, हमारे नेता को अपमानित करने का काम की थी, आए कचरे के भाव में फेंक दिया गया। तो यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, इस बार इनको हराएंगे। तो उनके लोग भी उनके साथ नहीं हैं, इसलिए अकेले दे ले घूम रही हैं, उनके साथ कोई लोग घूम नहीं रहे हैं। और इस बार उनको पता चलेगा वैशाली में कि कैसे लड़ाई होती है, कैसे आप पैसा खर्चा करके, और पति पत्नी की पार्टी यहाँ नहीं है, यहाँ पार्टी एकजुट की पार्टी है। ये दोनों मिलकर यहाँ जो साम्राज्य चलाना चाहते हैं वो साम्राज्य चलने वाला नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? महावीर सहनी, कहाँ से है? वीआईपी जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर। वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं, आप भी सक्रिय रूप से जिला में काम कर रहे हैं। क्या लगता है जब आपके नेता गठबंधन में आ गए हैं तो वैशाली में बदलाव हो पाएगा? देखिए, वैशाली में बदलाव क्या, वैशाली तो जो रिजल्ट होगा बिहार का, उसमें अव्वल दर्जे का रिजल्ट होगा। वैशाली में बहुत अधिक मतों से हमारा उम्मीदवार यहाँ जीतेंगे। लड़ाई कहीं नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। वो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारा जो विरोधी उम्मीदवार है वो अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारा बहुत अधिक मतों से हमारे उम्मीदवार में बदलाव है, एकदम निश्चित है। और हमारा जीत जो बिहार में रिजल्ट होगा उसमें अव्वल दर्जे का रिजल्ट वैशाली का होगा। चलिए, अब ये वक्त बताएगा कि वैशाली में क्या होता है, क्योंकि एक तरफ जो है वर्तमान सांसद है वीणा देवी जी, वो कह रहे हैं कि आप हमको हमारे नाम पे वोट मत दीजिए, लेकिन कम से कम अगर आपको इस देश के स्वाभिमान को बचाना है तो आपको मोदी जी के नाम पे वोट देना होगा, और तब जाकर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे और इस देश का स्वाभिमान बचा पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ आरजेडी के विधायक जी थे, उधर जिला अध्यक्ष जी थे, इधर वीआईपी के जिला अध्यक्ष जी थे। आप लोग क्या सोचते हैं पूरे वीडियो के बारे में? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।